स्टूडेंट, एडेज एजुकेशन में आपका दोबारा स्वागत है। पिछली वीडियोस में मैंने आपको सिखाया था किस प्रकार से इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं। आपको मैंने हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन सिखाया था। आज हम आपको उसी वीडियोस को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। आशा करते हैं कि आपने पिछली वीडियो से कुछ सीखा होगा। आज आप और अच्छा सीखेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि किस प्रकार से हम यूज ऑफ इज एम आर का यूज करते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था इज हमेशा ही, शी, इट और नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। एम आई के साथ होता है। आर, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ होता है जी। इसका मैंने आपको एक रूल बताया था, फॉर्मूला बताया था मैंने। सबसे पहले आप वाक्य बनाते समय सब्जेक्ट को नंबर 1 पे रखेंगे। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम, आर जो भी आएगा उसको आप सेकंड नंबर पर रखेंगे। अगर वाक्य नेगेटिव है तो आपको नॉट लेना है उसके साथ में, और अगर नेगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लेना आपको। नंबर 4 पे आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो भी क्रिया होगी, जो वर्ब होगी वो नंबर 4 पे आएगी। उसके बाद वर्ब में आप आईएनजी जोड़ देंगे। अगर वाक्य में कोई प्रीपोजिशन आता है, प्रीपोजिशन जैसे आपको पता है इन है, इनटू है, आफ्टर है, बिफोर है, सिंस है, फॉर है, ऐसे बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं। अगर वो आते हैं तो उनका उपयोग भी करना पड़ेगा आपको। और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट। आइए आपको सिखाते हैं। यूज इज, एम, आर। जैसा कि आपके सामने एक वाक्य है, हम सो रहे हैं। हम सो रहे हैं। यहां पे आपने पढ़ रखा है हम को इंग्लिश में वी बोलते हैं। अर्थात नंबर 1 पे जो आपका सब्जेक्ट है, जो कार्य को कर रहा है, वो हम है। नंबर 1 पे आपका हम आएगा। उसके बाद बताया था मैंने आपको वी के साथ हमेशा आर आता है, तो नंबर 2 पे आपका आर आएगा। नंबर 3 पे आपका नॉट, ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं है इसलिए आप इसमें नॉट नहीं लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं वर्ब, जो कि क्रिया हो रही है। क्रिया क्या कर रहे हैं आप सो रहे हैं। और सोने को इंग्लिश में वर्ब जो होती है वो होती है स्लीप। और आगे जब आप बढ़ेंगे तो इसमें आपको आईएनजी जोड़ना पड़ेगा, तो आपका ये वर्ड बन जाएगा स्लीपिंग। इस प्रकार से आपने हिंदी से इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कर दिया और आपका सेंटेंस बन गया वी आर स्लीपिंग। वी आर स्लीपिंग। इसी प्रकार से और भी आपको एग्जांपल देता हूं मैं। आपने सीख ही लिया हम सो रहे हैं, इसको किस प्रकार से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हमने, वी आर स्लीपिंग। आगे बढ़ते हैं। राम गाना गा रहा है। जैसा कि आपको पता है काम को करने वाले को कर्ता बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। यहां पे काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। पहले आप राम को लिखोगे। राम क्या कर रहा है, राम एक वचन है। अगला है आपका राम गाना गा रहा है। राम गाना गा रहा है। यहां पे राम एक वचन है, करता है, काम को करने वाला है। तो राम, राम क्योंकि एक वचन है और राम क्या है, नाउन है, और नाउन के साथ हमेशा इज का उपयोग होता है, तो आप राम के साथ इज लगाएंगे। राम क्रिया क्या कर रहा है, राम गाना गा रहा है, मतलब कि गा रहा है। क्रिया क्या है, गा रहा है। और गाने को क्या बोलते हैं, सिंग, SING, सिंग। जैसे इसमें आप आईएनजी जोड़ोगे बन जाएगा सिंगिंग। राम क्या कर रहा है, राम इज सिंगिंग। क्या सिंगिंग कर रहा है, सॉन्ग, एक गाना। तो इसके लिए आप लिखेंगे आ सॉन्ग। अभी सेंटेंस बन गया राम इज सिंगिंग आ सॉन्ग। राम एक गाना गा रहा है। आगे बढ़ते हैं। बच्चे शोर नहीं मचा रहे हैं। बच्चे शोर नहीं मचा रहे हैं क्योंकि यहाँ बच्चे बहुत सारे हैं, और बहुत सारे बच्चों को हम चिल्ड्रन बोलते हैं। क्योंकि चिल्ड्रन क्या है, नाउन है, इसलिए उसके आगे आपको दा लगाना पड़ेगा। द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन बहुत सारे हैं, जो कि क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हमेशा आर लगाते हैं, इसलिए आप यहाँ पे आर लगाएंगे। द चिल्ड्रन आर। उसके बाद देखा आपने नंबर 3 पे आपका क्या है, नॉट। क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए आपको यहाँ पे नॉट लगाना पड़ेगा। द चिल्ड्रन आर नॉट। आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहे हैं जी, शोर मचा रहे हैं। शोर मचाने को क्या बोलते हैं, मेकिंग अ नॉइस। मेकिंग अ नॉइस। आपने यहां पे देखा मेक, MEKE, मेक। मेक मतलब शोर करना। मेकिंग के लिए इसमें जैसे ही आप इसमें
आईएनजी लगाएंगे तो आईएनजी लगाते समय पीछे से ई को हटा दिया जाता है और फिर आईएनजी लगाया जाता है। इस प्रकार से ये आपका बन जाएगा मेकिंग, इसलिए यहाँ पे मैंने ई को हटा के आईएनजी लगाया। मेकिंग अ नॉइज का मतलब होता है शोर करना। ये पूरा सेंटेंस आपका तैयार हो गया। बच्चे शोर नहीं मचा रहे हैं। द चिल्ड्रन आर नॉट मेकिंग अ नॉइज। आगे बढ़ते हैं। शेर हिरन के पीछे दौड़ रहा है। काम कौन कर रहा है? शेर। शेर को क्या बोलते हैं? द लॉयन। शेर को बोलते हैं द लॉयन, क्योंकि द लॉयन क्या है? नाउन है और नाउन के साथ हमेशा इज लगाया जाता है, इसलिए यहाँ पे इज लगाया गया है। क्या कर रहा है जी? दौड़ रहा है। दौड़ने को क्या बोलते हैं? रन। RUN, रन। और जैसे ही इसमें आईएनजी लगाएंगे तो पीछे वाला कॉन्सोनेंट जो है, जो एन है, वो डबल बन जाएगा, वो रनिंग बन जाएगा। जिस प्रकार से आपको यहाँ पे दिखाया गया, रन में जैसे ही आप आईएनजी लगाएंगे ये डबल एन बन जाएगा, रनिंग। और यहां प्रीपोजिशन, हमारा प्रीपोजिशन क्या है? पीछे, क्योंकि हिरन के बाद ही शेर भाग रहा है, इसलिए उसके लिए आप आफ्टर यूज करेंगे। यहां प्रीपोजिशन आप जो है आफ्टर वर्ड यूज करेंगे, आफ्टर द डियर। डियर क्या है? डियर भी आपका नाउन है और नाउन के आगे आपको द लगाना पड़ेगा। इस प्रकार से आपका सेंटेंस पूरा क्लियर हो गया। द लॉयन इज रनिंग आफ्टर द डियर। कुछ सेंटेंस आपको और सिखाता हूं मैं। इज एम आर के और भी आपको कुछ मैं एग्जांपल बता रहा हूं, समझा रहा हूं, आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। जैसे इसमें लिखा है, मैं दफ्तर जा रहा हूं। मैं दफ्तर जा रहा हूं, मैं को आपको पता ही है, मैं को आप आई बोलते हैं और हमने आपके सामने रूल्स लिखे रखे हैं। आई के साथ हमेशा एम आता है। इस प्रकार से आपका ये हो गया, मैं दफ्तर जा रहा हूं, आई एम, आई के साथ एम आ गया। और जाने के लिए वर्ब आपको पता ही है, गो आती है जी। और गो के आगे जैसे ही आप आईएनजी लगाएंगे तो ये बन जाएगा गोइंग। और कहीं पे जाने के लिए या फिर आने के लिए जो प्रीपोजिशन यूज होती है वो टू होती है, टू। और दफ्तर के लिए क्या है? ऑफिस। इस प्रकार से आपका ये सेंटेंस तैयार हो गया। आई एम गोइंग टू ऑफिस, मैं दफ्तर जा रहा हूं। अगला सेंटेंस, हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग भी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, मार्च के महीने से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। यहां पे हम, मैंने बताया था आपको, हम को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वी बोलते हैं। और वी के साथ हमेशा आर आता है, वी के साथ हमेशा आर आता है। और तैयारी करना के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? प्रिपेयर। प्रिपेयर, जैसे मैंने आपको बताया था, प्रिपेयर में लास्ट में वर्ड जो है ई आता है, लेकिन जैसे ही इसमें आप आईएनजी लगाएंगे तो आईएनजी लगाने से पहले आपको पीछे से ई को हटाना पड़ेगा। इस प्रकार से आपका ये वर्ड बन जाएगा प्रिपेयरिंग द एग्जाम। आपका सेंटेंस तैयार हो गया, वी आर प्रिपेयरिंग द एग्जाम, हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अगला सेंटेंस आपका है, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है। अध्यापक को आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टीचर। क्योंकि टीचर क्या है? एक व्यक्ति है, नाउन है, इसलिए नाउन के आगे आपको द लगाना होगा, द टीचर। यहां पे सेंटेंस को पढ़ने से मालूम पड़ रहा है कि अध्यापक एक वचन है, सिंगुलर है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नाउन। और नाउन से पहले आपको क्या लगाना होता है? इज लगाना होता है। इस प्रकार से आपका द टीचर इज क्या कर रहा है जी? टीचर पढ़ा रहा है। पढ़ाना क्या है? हमारी वर्ब। वर्ब इसको इंग्लिश में बोलते हैं टीच। टीच मतलब पढ़ाना। और जैसे ही इसमें आप आईएनजी लगाएंगे तो ये बन जाएगा टीचिंग। ये जरूरी नहीं है कि हर वर्ब के पीछे वाले कॉन्सोनेंट को हटा के उसको डबल करके आगे बढ़ाया जाए, ये नियम कहीं कहीं लागू होता है। इस प्रकार से आपका ये बन गया टीचिंग। कक्षा में पढ़ा रहा है। कक्षा को क्या बोलते हैं? क्लासरूम। क्लासरूम क्या है? नाउन। उससे पहले आपको द लगाना पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले आपका क्या है? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन क्या है यहाँ पे? मैं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इन। कक्षा के अंदर, क्योंकि कक्षा के अंदर पढ़ा रहा है, भीतर पढ़ा रहा है, इसलिए उसके लिए आपको प्रीपोजिशन इन वर्ड का यूज करना पड़ेगा। इस प्रकार से आपका सेंटेंस हो गया, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है। सेंटेंस हो गया, द टीचर इज टीचिंग इन द क्लासरूम। इस प्रकार से आपका सेंटेंस क्लियर हो गया। अगला सेंटेंस आपका, पानी बह रहा है। पानी बह रहा है, पानी के लिए आप क्या वर्ड यूज करेंगे? वाटर। क्योंकि पानी भी हमारा क्या है? नाउन, इसलिए उसके आगे आपको द लगाना पड़ेगा।
पानी जो है ए वचन आता है, ए वचन में इसको लेते हैं और ए वचन वालों के साथ हमेशा इज लगाते हैं जी। और बहने को, दौड़ने को हम रन बोलते हैं, बहने को भी हम रन यूज करेंगे। इस प्रकार से आप रन में जैसे आईएनजी लगाएंगे तो पीछे वाला वर्ड जो है वो डबल हो जाएगा, ये बन जाएगा रनिंग। इस प्रकार से आपका सेंटेंस हो गया, द वाटर इज रनिंग, पानी बह रहा है या नल बह रहा है, एक ही चीज है। इस प्रकार से आपने सीखे कि किस प्रकार से इज एम आर का यूज होता है, किस प्रकार से हिंदी से इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया जाता है, इसको बनाया जाता है। इसी प्रकार से आप छोटे छोटे सेंटेंसों से तैयारी करेंगे, आपको बहुत कुछ लिखना आ जाएगा। धीरे धीरे जब आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे तो मैं आपको पैराग्राफ बनाना सिखाऊंगा, और एक बार आप पैराग्राफ बनाना सीख गए तो पैराग्राफ बनाने के बाद आप हर क्षेत्र में आगे निकल सकते हैं। आप पैराग्राफ बनाना, डायरी एंट्री लिखना, लेटर लिखना, आर्टिकल बनाना, डिबेट, स्पीच, इन सभी चीजों को बनाना सीख जाएंगे। बस थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ। तो आशा करता हूं ये वीडियोस आपको सब समझ में आई होगी। अब मैं आपको कुछ इसका गृह कार्य भी दूंगा। यूज ऑफ इज एम आर का आपने ट्रांसलेशन सीखने के बाद अब मैं आपको गृह कार्य देने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। कुछ गृह कार्य आपको दे रहे हैं, यदि इससे संबंधित किसी भी प्रकार की कोई आपको दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं, कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। कुछ आपको मैं गृह कार्य दे रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, आपको अच्छी तरह समझ में आए। सूर्य निकल रहा है, निकलने के लिए मैंने वर्ब आपको दे दिए यहाँ पे अराइज। जब भी आप अराइज के आगे आईएनजी लगाओगे ध्यान रखना, आप ई को हटा के आईएनजी आप लगाएंगे। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, खेलने को बताइए आपको क्या बोलते हैं, प्ले बोलते हैं। माँ कपड़े नहीं धो रही है, धोने के लिए मैंने आपको वर्ब दे दी यहाँ पे वॉश, WASH वॉश। पंखा चल रहा है, यहाँ पंखा चलने के लिए आपको रनिंग ही वर्ड यूज करना पड़ेगा। मैं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, लिखने के लिए आप राइट वर्ड यूज करेंगे। कछुआ रेंग रहा है, रेंगने के लिए इंग्लिश में वर्ब है क्रीप, CREEP, क्रीप। क्रीप मतलब रेंगना, इसमें आईएनजी लगाएंगे आप तो क्रीपिंग बन जाएगा। मामा दिल्ली आ रहे हैं, आने के लिए आपको पता ही है वर्ब जो है वो कम है। सिपाही रक्षा कर रहा है, रक्षा करने के लिए आप गार्ड या फिर प्रोटेक्ट, दोनों वर्ब में से कोई वर्ब यूज कर सकते हैं आप। बढ़ई मेज ठीक कर रहा है, ठीक करने के लिए मैंड, MEND, मैंड वर्ड भी यूज कर सकते हैं, और आप रिपेयर वर्ड भी यूज कर सकते हैं। मेरा छोटा भाई विद्यालय नहीं जा रहा है, जाने के लिए आपको पता ही वर्ब क्या है गो, और छोटे भाई को हम क्या बोलेंगे यंगर ब्रदर, छोटा भाई यंगर ब्रदर। इस प्रकार से मैंने आपको एक गृह कार्य दिया। आशा करता हूं कि आज की क्लास आपके लिए अच्छी रही होगी, आपको अच्छी समझ में आया होगा। किसी प्रकार की कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करना, और अगली वीडियोस के लिए हम आपको पहले से बता दें, नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको वाज एंड वर्ब का किस प्रकार से ट्रांसलेशन किया जाता है वो सिखाएंगे। और आप लोग ये जरूर बताएं कि आपको ये क्लासेस कैसे लग रही हैं, वीडियोस कैसी लग रही हैं। इसके लिए आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये एजुकेशन जो है ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक पहुंचाई जा सके जो महंगी फीस देके ट्यूशन नहीं पढ़ पाते, घर पे ही पढ़ना चाहते हैं, उनको इससे बहुत फायदा होगा। धन्यवाद।